हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग निकल पा रहे हैं एक और नए डेस्टिनेशन के लिए। ये बहुत ही औसम जगह है। आप इस जगह को देखोगे तो कभी भूल नहीं पाओगे। इस जगह का नाम है गेपरनाथ। आज हम लोग एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं, उन 5 इमोशंस के बारे में जिन 5 इमोशंस से हमारी कॉन्शियसनेस को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। मेरे साथ जुड़े रहिए। वॉरियर विनय, बी द लाइट ऑफ चेंज। तो हम लोग निकल पड़े हैं उदयपुर पे। आपको याद होगा मैंने पहले भी कवर किया था इस हाईवे को। और अभी हम यहाँ से थोड़ा आगे जाकर एक डाइवर्जन पर मुड़ेंगे, जो कि रावत भाटा यानी कि RAPV राजस्थान पावर स्टेशन, जो कि न्यूक्लियर पावर काउंसिल ऑफ इंडिया लिमिटेड का इंडिया का सबसे बड़ा पावर स्टेशन है, जहां पर 8 पावर यूनिट्स हैं न्यूक्लियर पावर। और इस जगह पर जाने के लिए बहुत ही अच्छा सा लेकिन सकरा सा रास्ता है, फॉरेस्ट एरिया से जाता है। और वहां से कोटा शहर से बाहर निकलते हैं। 20 किलोमीटर बाहर जाके एक डाइवर्जन आएगा। डाइवर्जन के बाद हम मुड़ेंगे एक बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल की तरफ, जिसका नाम है गेपरनाथ महादेव। क्योंकि मैंने एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया है, जिसको मैं कहता हूँ मोटिवेशनल ट्रैवल व्लॉग। ये पूरी तरीके से एक अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये व्लॉग में हम ट्रैवल तो कर ही रहे हैं, लेकिन साथ में ही कुछ ऐसी बातों के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं जो हमारी लाइफ को बदल देने वाली है। और अब हम आ चुके हैं डाइवर्जन पे। ये आपको यहाँ से इस हाईवे से नीचे लेना होगा और हम अब निकल चुके हैं टूवर्ड्स रावत भाटा रोड। राइट साइड में एक काफ़ी बड़ा रेजिडेंशियल स्कूल है, CBSE स्कूल है, शिव ज्योति। बस ये माइलस्टोन है, आप इससे पहचान सकते हैं कि अब आपकी मंजिल आ चुकी है। और आप मुकुंदरा राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व जो है उसके अंतर्गत आ चुका है। यहाँ फॉरेस्ट एरिया लग चुका है, इसकी वजह से यहाँ बैरियर लगा दिया है। और अब अंदर जाने के लिए 1 किलोमीटर डिस्टेंस तक आपको पैदल जाना होगा। से गेपरनाथ की इसके बाद यहाँ पर करीब 300-350 सीढ़ियां हैं, नीचे जाना पड़ेगा। मेरे लिए भी एक थोड़ा बड़ा चैलेंज है। गेपरनाथ जिस जगह का इंतजार था, सामने आपको ये दृश्य दिखाई दे रहा है चारों तरफ से। यहाँ सामने पूरे फॉरेस्ट से पानी इकट्ठा होके इस जगह पर एक वाटरफॉल के रूप में गिरता है, जो कि नीचे उस जगह पानी इकट्ठा होता है और आगे वहाँ से चंबल नदी में गिरता है। तो चलिए आगे देखते हैं इसको। एक बहुत इंटरेस्टिंग बुक थी पावर वर्सेस फोर्स बाय डेविड हॉकिंग्स। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ पाए कि वो कौन से 5 इमोशंस हैं जो हमारे जीवन को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, तो कॉन्शियसनेस स्केल पे सबसे नीचे जो इमोशन आता है वो है शेम। जब भी किसी व्यक्ति की ज़िंदगी में किसी भी वजह से वो शर्मिंदा रहता है, उसको अपने शरीर के बनावट से शर्मिंदगी होती है,
या उसको ज़िंदगी की किसी घटना या किसी एहसास से शर्मिंदगी होती है और जीवन को सच्चे अर्थों में समझ ही नहीं पाते। और इसीलिए सबसे ज़्यादा नुकसान हम तब करते हैं जब हम शर्मिंदगी यानी शेम के इमोशन में होते हैं। शेम के इमोशन का सबसे बड़ा कारण होता है कि हम या तो अपने आप को किसी दूसरे से कंपेयर करते हैं या हम अपने दूसरों से कम आंकते हैं। इस इमोशन से बाहर आना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि हम खुद के साथ पॉजिटिव सेल्फ टॉक करें और अपने एफर्मेशंस में ये बात कह सकें दैट यस आई एम द बेस्ट। खुद की तारीफ़ करते हैं और जब अपने आप को प्रेज़ करते हैं तब हम सही मायनों में अपनी स्ट्रेंथ या अपनी खूबियों को देख पाते हैं। बाकी समय पर हमारा पूरा ध्यान सिर्फ़ और सिर्फ अपनी कमज़ोरियों पर रहता है। और जब हम अपनी ज़िंदगी में अपनी खूबियों को देखने लग जाते हैं तब एक्चुअल हम अपनी ज़िंदगी का पर्पस ढूंढ पाते हैं और अपने आप को पूरी तरीके से जीने के काबिल बना पाते हैं। इसे दुनिया के सारे प्रसिद्ध लोगों ने अपने आप को पहचाना, चाहे वो माइकल फेल्प्स हों जिन्हें स्विमिंग में कीर्तिमान बनाया, या वो रिचर्ड ब्रांसन हो जिन्होंने उद्योग के जगत में अपना नाम कमाया। इन दोनों के ऊपर हमने कुछ वीडियोस बनाए हैं जो आपको इस लिंक पर मिल जाएंगे। और ये रोशनी का इंडिकेशन है कि ज़िंदगी आपके साथ है। और इस वीडियो के उस अगले इमोशन के बारे में हम बात करने जा रहे हैं जिस इमोशन से हम अपने आप को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। तो मैं अब दूसरे इमोशन के बारे में बात कर रहा था और वो दूसरा इमोशन है गिल्ट यानी ग्लानि। गिल्ट की शुरुआत अपराध बोध से होती है और अपराध बोध व्यक्ति को तब होता है जब उसके जीवन में उसको लगता है कि उसने कुछ गलत किया है। और इसीलिए तो हम कहते हैं कि आप पूरे दुनिया से झूठ बोल सकते हैं लेकिन आप खुद से झूठ नहीं बोल सकते। और इस अपराध बोध यानी गिल्ट की भावना से बाहर निकलने का सबसे आसान तरीका है कि हम अपने आप को अपोलोजाइज़ करें, क्षमा मांगें। क्योंकि इस सृष्टि में ये ज़रूरी नहीं है कि जिस व्यक्ति के लिए आपने अपराध किया है वो आज हमारे सामने हो। पॉसिबल है ये अपराध हमने खुद के लिए किया हो, अपने आप के साथ किया हो और अपनी खुद की अंतर आत्मा के साथ किया हो। तो इसलिए अगर हम खुद से क्षमा मांगते हैं, हम अपोलोजाइज़ करते हैं अपने आप से, हमारा मन हल्का होने लग जाता है। और तब जब आपको उस अपराध के उस इमोशन, उस एनर्जी से पूरी तरीके से रिलीफ मिल जाता है तो समझ लीजिए कि आपकी ज़िंदगी अब बेहतर होने वाली है। तीसरा सबसे लोएस्ट इमोशन है एपैथी यानी कि उदासीनता। और जब व्यक्ति उदास रहने लग जाता है, उदास रहने के पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। इनमें से सबसे आम कारण है कि जब व्यक्ति को अपने ज़िंदगी में कुछ सिग्निफिकेंस नज़र नहीं आता, उसको लगता है कि उसकी ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल करने के लिए नहीं है, कोई मकसद नहीं है, कोई गोल नहीं है। उम्मीद वो शक्ति है जो आपको अपने अंदर ऊर्जा लाने में मदद करती है। क्योंकि अगर हम इस फीलिंग के अंदर कुछ ज़्यादा समय तक रह लेते हैं तो उसके बाद धीरे धीरे आपको महसूस होने लगता है कि आप डिप्रेशन में जा रहे हैं, एंग्जाइटी होने लगी है, कई प्रकार के स्ट्रेस घर कर गए हैं। और धीरे धीरे जब ये स्ट्रेस बढ़ने लग जाते हैं तो हम अनेकों बीमारियों से घिरने लग जाते हैं। इसलिए जब भी आप उदास महसूस कर रहे हैं तो तुरंत अपनी फिजियोलॉजी चेंज कर लीजिए। और जब आप अपने आप को डांस करने में, उस काम को करने में बिज़ी कर लेंगे जो काम करना आपको बहुत पसंद है, तो आप ऑटोमेटिकली इस फीलिंग से बाहर आ जाएंगे। और चौथा इमोशन जिससे हमेशा हमें अपने आप को बचा के रखना चाहिए वो है फियर। हमें कई प्रकार के डर हो सकते हैं। गूगल पे अगर आप सर्च करते हैं तो आपको 1000 से भी ज़्यादा डिफरेंट प्रकार के डरों को देखने को मिलेगा। इंसान को पता ही नहीं चलता कि कब वो किसी भी एक प्रकार के डर से पूरी तरीके से जकड़ चुका है। इसमें अनेकों प्रकार के डर होते हैं। कुछ लोग, अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो जगह है बहुत गहरी खाई है। काफ़ी सारे लोग जब यहाँ सीढ़ी से ऊपर से आ रहे हैं तो अपने आप को असहज महसूस कर रहे हैं क्योंकि उनको ऊंचाई का डर है। कुछ लोगों को पानी का डर होता है, कुछ लोगों को धूप का, किसी को रोशनी का, किसी को अंधेरे का डर होता है, किसी को पेड़ और पौधों का डर होता है और किसी को डॉक्टर के पास जाने का डर होता है। और ये जो डर होते हैं, जब हम किसी भी एक तरह के डर के साथ जीने लग जाते हैं तो अदृश्य रूप से हमें पता भी नहीं चलता कि कब हम उस डर से इतना ज़्यादा अपने जीवन को जकड़ चुके हैं कि अब हम वो हर काम को करना छोड़ देते हैं जिस काम में हमें असहजता महसूस होती है।
और जब हम किसी काम में असहज होने लग जाते हैं तो हम बोलना शुरू कर देते हैं ये काम मुझे पसंद नहीं है, ये काम मैं करना नहीं चाहता और इस काम को करने में मुझे मज़ा नहीं आता। और फिर धीरे धीरे हम अपने आप को उस चीज़ से अलग कर लेते हैं। जैसे मेरे लिए एक बहुत बड़ा डर है फियर ऑफ स्टेयरकेसेस या सीढ़ियों का डर। तो मुझे कोई ना कोई ऐसा मेथड यूज़ करना पड़ेगा जिससे अपने अंदर छुपे हुए उस डर को मैं पूरी तरीके से निकाल पाऊँ। इसके अंदर हिप्नोथेरेपी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग आपको बहुत मदद कर सकते हैं। इस डर से निकलना बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन अक्सर लोगों को ऐसा लगता है क्योंकि लोग साइकियाट्रिस्ट के पास जाते नहीं हैं, किसी काउंसलर की मदद लेते नहीं हैं और उन्हें पता ही नहीं होता कि डर से निकलना भी मुमकिन है और इसकी वजह से पूरे ज़िंदगी वो इस डर के साथ जीते रहते हैं। और इसीलिए मैंने ये तय किया था कि मुझे अपने इस डर से बाहर निकलना है, मुझे ये स्टेयरकेस का डर ख़त्म करना है और इसके लिए मैंने खुद को एक चैलेंज दिया। और मैंने चैलेंज दिया है कि मेरे को चाहे कितनी भी तकलीफ़ क्यों ना हो, इसके लिए मैं अगले 2 साल प्रिपरेशन करूँगा और इस प्रिपरेशन को करने के बाद खुद के लिए मैंने एक चैलेंज रखा है 21 किलोमीटर की मैराथन दौड़ने का। 21 किलोमीटर की मैराथन 2023। उम्मीद है मैं ये काम इससे पहले कर लूँगा अपने सभी लिमिटेशंस को ख़त्म करते हुए। और जब मुझे ये गोल मैंने अपने लिए बनाया काफ़ी चैलेंजिंग था क्योंकि अभी तो मेरे लिए आधा किलोमीटर चलना भी मुश्किल है, 21 किलोमीटर दौड़ना तो ये और भी बड़ा काम हो जाएगा। तो मैंने सोचा ये कैसे मुमकिन हो पाएगा। हालांकि इसके लिए पूरी की पूरी जिम्मेदारी मैंने इस महान सृष्टि के ऊपर छोड़ दी है और वो सृष्टि मुझे रास्ते दिखा रही है। तो ये 21 किलोमीटर मैराथन दौड़ने की जो मेरी चैलेंज है और ये जो मेरी जर्नी है, इसमें आपको मेरे साथ रहना है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप सब में ये विश्वास पैदा हो कि हम में से कोई भी व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं। और इसी अगर हम अपनी चेतना को उच्च स्तर पर ले जाना चाहते हैं, हम अपनी चेतना को ग्रो कराना चाहते हैं, तो हमें इस 5वें लोएस्ट इमोशन से निजात पाना ज़रूरी है। और ये जो 5वां लोएस्ट इमोशन है वो है एंगर यानी गुस्सा। गुस्सा भी उतना ही खतरनाक है जितना फियर। और अगर मैं आपसे ये बात कहूँ जिसके बारे में मैंने एक अलग से भी वीडियो बनाया है कि फियर और एंगर हमें कितना ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ दुनिया की 90% बीमारियाँ, जी हाँ 90% बीमारियाँ सिर्फ फियर और एंगर के कारण होती है। जब किसी व्यक्ति के अंदर डर और गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो धीरे धीरे वो बीमारियों का रूप लेने लग जाता है। आपके अंदर अनेकों प्रकार की बीमारियां जिनको मेडिकल साइंस में लाइलाज कहा जाता है। आप जानते हैं कि जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर बहुत सारी बीमारियों को बोलता है कि इसकी दवाइयाँ आपको पूरे जीवन खानी पड़ेगी, चाहे वो हाइपरटेंशन हो, डायबिटीज़ हो, थायराइड हो, ल्यूपस, सिरोसिस या आर्थराइटिस या और बहुत सारी बीमारियाँ। इन सब के पीछे अगर आप जड़ में कभी जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि या तो आपके अंदर कोई गुस्सा है जो आपने बहुत समय से दबा के रखा हुआ है, या आप बहुत ज़्यादा गुस्सा एक्सप्रेस करते हैं। रिसेंटमेंट, एंगर, रिप्रेस्ड एंगर, किसी भी तरह का एंगर हो, वो हमें ना सिर्फ मानसिक रूप से बल्कि शारीरिक रूप से भी बहुत नुकसान पहुंचाता है। और इसीलिए आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग मानसिक अवसाद से भी ग्रस्त हो जाते हैं, बहुत सारी मानसिक बीमारियों से भी ग्रस्त हो जाते हैं। उसके पीछे भी इन 2 इमोशंस का बहुत बड़ा रोल है। मैं ये सारी जानकारियाँ आपको देता रहता हूँ और उसके माध्यम से आप एक भरपूर ज़िंदगी जी सकते हैं। तो मैं हूँ वॉरियर विनय और आज गेपरनाथ के इस विहंगम ब्यूटीफुल पैनोरामिक व्यू, पिक्चरस्क व्यू से मैं आपके लिए ये एपिसोड लेके आया हूँ। और जैसा मैंने आपसे कहा था कि वॉरियर विनय का एक ही मकसद है, बी द लाइट ऑफ चेंज। ये चेंज हम सब में आ सके और ये चेंज हम खुद लेकर आएंगे, इस बात का प्रण हम खुद से कर पाएँ, यही मेरा मकसद है। जुड़े रहिएगा मेरे इस चैनल से। और इसके अगले एपिसोड में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप अपने कॉन्शियसनेस को ग्रो कर लें, रेज कर लें, तो आपकी ज़िंदगी में वो कौन सी शक्तियाँ हैं, वो कौन सी सुपरनैचुरल पावर हैं जो आप लेके आ पाएंगे। तो इन्होंने मुझे मदद की है 4-5 सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ाने के लिए और आगे का सफ़र